बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोज और मेरे हान स्कूल एपिड कैंपस इस्लामाबाद के स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन है, मैं पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक न्यू इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज मेरे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट अली सुल्तान है, जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अली सुल्तान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक सारोशाती, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली सुल्तान, सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं आपको थोड़ा सा जान जाए। मेरा नाम अली सुल्तान है और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। एफएड इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता हूँ, रेहान स्कूल में। और मेरी उम्र 14 साल है। ठीक हो गया। तो अली सुल्तान, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे ज्वाइन किए हुए 4 हफ्ते हो गए हैं, तकरीबन मतलब 1 मंथ हो गया। होने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे? जी, पढ़ता था मैं पहले, इससे पहले एक स्कूल में पढ़ता था। तो आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया? जी, उस स्कूल की ठीक हो बेसिकली गया। अच्छी तालीम नहीं थी इस स्कूल के हिसाब से। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने का रीज़न क्या था, आप मुझे बता दें। यही मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि रेहान स्कूल अच्छा स्कूल है, उधर तालीम कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, तो इसलिए फिर मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। तो आपने आपने दूसरे स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़ा? 7 तक पढ़ा मैंने, दूसरी क्लास तक। तो अब इसके बाद आप आगे पढ़ाई नहीं करेंगे? करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो अली सुल्तान, आप मुझे अपने सिंपल वर्ड्स में ये बता दें कि जो वो है ना, अब जिस तरह रेहान स्कूल है, ये दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये दूसरों स्कूल में होती हैं, बुक्स होती हैं पढ़ाने के लिए, और इधर बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल होता है। और उस हिसाब से उधर मैथ्स सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होते हैं, केमिस्ट्री होती है, और अलग अलग से होते हैं। उस हिसाब से इधर वो सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ इधर एक ही काम सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप जानते हैं रेहान स्कूल में जो बच्चे हैं वो बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके आते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? अजीब सी लगती है, मगर अब आदत हो गई है। आदत हो गई है? जी। अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपने सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बता दें कि एआई क्या होता है? ये बेसिकली एक रिबोट है जो हमें हर चीज़ में मदद करता है, इंसानों की तरह होता है वो भी, और वो ठीक हमारी है, हर चीज़ में मदद करता है। सही है। तो अली सुल्तान, आप मुझे ये बता दें कि अभी तक आपने कोई अपना टास्क वगैरह किए? जी, अभी तक मैंने 30 टास्क कर लिए हैं। तो आपने इन टास्क में क्या-क्या सीखा है? मैंने इन टास्क में कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी है, अकाउंट्स बनाना सीखे हैं, और पोस्टिंग करना सीखी है, वीडियो अपलोड करना सीखी है, चैनल बनाना सीखे मतलब हैं। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं जो आपको नहीं आता था। जी, नहीं आता था। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताएँ, अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो? सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा है वो स्ट्रीम यार्ड का मुझे अच्छा लगा है, इंटरव्यू ठीक करना। हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल में जो लर्निंग है वो डिफ़िकल्ट है या फ़नी वे में है? मतलब मतलब रेहान स्कूल में जो पढ़ाई का तरीका है, जो जिस तरह सब पढ़ाते हैं आप लोग को, जी, तो वो वाला जो तरीका है वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल है या फिर आसान है? आसान है, और जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाई है उस मुकाबले में आसान है। ठीक हो गया। तो जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है? कि वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? वो सिर्फ समझा देते हैं, बाकी काम हमें खुद करना पड़ता है, और जब वो समझाते हैं तो कम से कम सही समझ आ जाती है हमें। ठीक है, तो आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? स्कूल में एक टीचर है, वो कर रही है, राबिया मैम। ठीक हो गया। तो मतलब जिस तरह आप रेहान स्कूल से अपने टास्क वगैरह करके घर जाते हैं, तो आप घर जाके उस काम को कितना टाइम देते हैं? अ, आधा 1 घंटा तो देते ही ज़रूर हूँ। ठीक है।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कुछ चेंज आया है? जब पहला दिन तो मैं बहुत घबराया हुआ था और डर सा लग रहा था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। सुकून से आता हूँ, सुकून से पढ़ के घर जाता हूँ। अच्छा, तो जब आपने क्या कहते हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तो मतलब आपका पहले दिन इम्प्रेशन कैसा पड़ा? आपको क्या-क्या लगा? आपने क्या-क्या चीज़ सीखी? पहले दिन जब आया तो काफ़ी ना किसी से बात की है कोई, तो फिर मैम ने थोड़ा बहुत समझाया और अकाउंट्स बनवाए, तो बस फिर उसके बाद छुट्टी हो गई थी, फिर चले गए। ठीक है, मतलब पहले दिन आप बहुत डरे-डरे थे कि आपको पता नहीं जी। किधर छोड़ के चले गए आपके घर वाले। नहीं, नहीं, बस ऐसे ही पहली बार ऐसी जगह पे जाओ तो ऐसे ही लगता है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आपने कोई फील्ड सोची है? मैं मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या मशवरा देते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो एआई सीखे तो? अगर वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और काम के लिए इस्तेमाल करे तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा होता होगा आप टास्क वगैरह करके घर जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि आपने कैसे टास्क किए और कौन-कौन से किए? तो हाँ, आप मेरे उनको कैसे बताते हैं? मेरे वालिद जब पूछते हैं तो मैं उनको फिर पूरा लैपटॉप खोलता हूँ, मोबाइल खोलता हूँ, वापस से समझाता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। आपकी इस तरह भी जी, प्रैक्टिस हो जाती है। जी। अच्छा, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं टास्क करके घर आई हूँ और मुझसे किसी ने पूछा आपने कितने टास्क कर लिए? नहीं, अक्सर मैं घर आऊँ तो बाबा पूछते हैं मेरे कि कितने टास्क किए हैं, अगर 2 किए हैं तो 2 अच्छा, बता देता हूँ, फिर पूछते हैं सबके किस ही तरह किए हैं पेरेंट्स तो फिर वो पूछते भी हैं। बताता हूँ। हाँ, जी, हाँ। मेरे तो बस ये मेरे मैं कब अक्सर मेरे पेरेंट्स बस यही पूछते हैं, बुक खत्म होने वाली है ना बस? मैं कहती हूँ हाँ, हाँ, बस एक ही पेज रह गया बस खत्म होने वाली है। सही। अच्छा, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? अ, हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए क्योंकि ये आगे आने वाले वक़्तों में काम आएगी हर बच्चे के और हर इंसान के। अच्छा, तो अली सुल्तान आपको क्या लगता है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है या फिर ये जो रेहान स्कूल में एआई लर्निंग हो रही है ज़्यादा बेहतर है? उस हिसाब से जो रेहान स्कूल का है वो अच्छा है क्योंकि बाकी स्कूलों में अगर आप मास्टर कर जाते हो और उसके बाद आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलती और ना फिर कबाड़ियों वाले काम करने पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि इसी स्कूल में पढ़ो लिखो तो कम से कम आगे आने वाले वक्तों में तो बंदा कमाई तो कर सकता है इस स्किल से। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उस तो दिन मेरा हमारी नेक्स्ट गली में क्वेश्चन कबाड़ी आया तो कहता है कि 15वीं पास हूँ। मैंने कहा जॉब भी नहीं करते, कहता कोई जॉब ही नहीं मिली। मैंने कहा इससे अच्छा रेहान स्कूल की जो अच्छा है। 15 क्लासें पढ़ी हुई थी उसने? जी। वाह यार! मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उधर वो माया नहीं होती वो साफ करने वाली, हुँ। वो वो सेकंड ईयर तक पढ़ी हुई थी और वो झाड़ू मारती थी हमारे स्कूल में। तो बड़े पढ़े-लिखे लोग रखे हुए हैं आपके स्कूल वालों ने तो। बस अच्छा, तो अली सुल्तान आपको क्या लगता है एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट है या स्किल्स इम्पोर्टेंट है? एग्जाम में फेल हो गए वापस देने पड़ेंगे। स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छा, तो अली सुल्तान मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ना आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़े, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करेंगे? मतलब आपको नहीं पसंद? यानी हमारे जो रेहान स्कूल में नहीं, नहीं, एजुकेशन सिस्टम में दूसरे वाले में, स्कूल्स वगैरह में। मैथ्स खत्म कर दूंगा मैं। मैथ्स? जी। मैथ्स नहीं पसंद है जैसे। बहुत बुरी लगती है। अच्छा, आपकी स्कूल लाइफ का ऐसा कौन-सा पार्ट है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है? अ, उस वक़्त जब मैंने हिफ़्ज़ किया था, उस दिन का बहुत अच्छा लगा था उस दिन मुझे। अच्छा, मतलब हिफ्ज़ करते वक़्त आपको वो जो लास्ट दिन था वो अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो, लेकिन ठीक हो गया। तो अभी तक कि ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे चैलेंजिंग लगा हो, मतलब आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा-सा करना चैलेंजिंग है? मुश्किल टाइप है ना? जी। वो मुझे लगा था यही स्ट्रीम यार्ड का मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लगा था, मगर जब सीख लिया तो ये भी आसान हो गया मेरे लिए। यही बात है। क्योंकि इसमें मेरे से भी मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया था, मेरे से ये गलतियाँ हुई थी कि मैं कभी स्क्रीन शेयर करना भूल जाती थी, कभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती थी, नीचे से म्यूट लगा होता था, तो पूरी 20 मिनट की वीडियो ऐसे ही बन जाती। इतनी तो दफ़ा ऐसे हुआ है मेरे साथ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था। एक दफ़ा मैं तो ऐसे ही मैंने कोई 18 मिनट की वीडियो बनाई है, पता नहीं क्या, और पूरी वीडियो में म्यूट हो कहीं घर वाले पीछे से बात करते, मैंने म्यूट लगाया और फिर म्यूट ओपन करना ही बंद भूल भूल गई। गई। हाँ, और वो पूरी वीडियो इसी तरह बनी। ये वो तो मेरे को 50 लग गया दफ़ा कि ऐसे हुआ है। तो सारे घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, ऊंची आवाज़ों में बातें कर रहे हैं, इसलिए आगे दूसरे कमरे में बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी भी कोने में बैठ जाऊँ, मेरे घर वाले उधर पहुँच जाते हैं। चेक करते हैं कैसे इंटरव्यू कर। हाँ, ऐसा ही है। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो ग्रुप लर्निंग होती है, वो उसमें कोई हेल्पफुल होती है वो या नहीं होती? मतलब मतलब ये कि अगर ग्रुप्स बना दें बच्चों के हम लोग, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर हर बच्चा अपना अलग-अलग काम करे? अलग अलग सही है, ग्रुप बनाएंगे तो फिर एक साथ ही बच्चे को समझाएंगे, ग्रुप भी सही है और अलग अलग भी सही है। ठीक है, आप किसको प्रेफ़र करते हैं, मतलब ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए या अलग? ग्रुप लर्निंग सही है, उसमें एक ही बार सब बच्चे समझ सकते हैं, जो अलग अलग होंगे उनको कौन कौन बार बार समझाएगा अलग अलग को। और अगर ग्रुप ऐसे बच्चों का बन जाए जो पढ़ने वाले ही ना हो फिर? बस फिर उनको खत्म कर दो। अच्छा, तो ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है या फिज़िकल लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है? मतलब आप इंस्टीट्यूट आके पढ़ो या फिर ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए? स्कूल आके पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन हुँ, में क्या पता कुछ समझ आए सही भी ना आए, और ऑनलाइन में मुझे उधर नहीं समझ आती। मुझे भी नहीं आती, तो फिर जब स्कूल आओ तो सही तरह समझा देते हैं, जिससे फिर दिमाग में बैठ जाती है। ऑनलाइन में पता नहीं क्या क्या भूल जाता है बंदा। हाँ, ऑनलाइन में क्लासेस लेती थी, बच्चों को स्क्रॉलिंग का नहीं पता कि स्क्रॉल कैसे करना है। मैं उनको बता रही हूँ ऐसे माउस पैड पे हाथ रखो, ऊपर करो, उँगलियों से ऊपर करोगे तो स्क्रॉल होगा, नीचे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे होगा। उनको स्क्रॉलिंग का ही नहीं पता। ऐसे बच्चे भी होते हैं ऑनलाइन क्लास में। जी। अच्छा, तो अली सुल्तान, आप लैपटॉप को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या मोबाइल देखने को आप कहते हैं कि मोबाइल मतलब यूज़ करना चाहिए? मोबाइल। वल्लाह भी मोबाइल देखने का शौक है। अभी आपकी आदत से ज़्यादा बुक होगी ना, फिर आपको लैपटॉप से प्यार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मैंने लैपटॉप ही यूज़ करना है। अच्छा। अच्छा, तो अली सुल्तान, आगे जाके आपको अगर कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से कोई एक फ़ील्ड चूज़ करनी पड़े, तो आप कौन-सी फ़ील्ड में जाएँगे? कोडिंग बेस्ट है। सेम मैंने भी अपना कोडिंग वाला ही वो दिया है मैम को कि मैंने आगे कोडिंग में जाना है। ठीक। ठीक हो गया। तो अब आप क्या प्रेफ़र करते हैं? गेमिंग को प्रेफ़र करते हैं या लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? मुझे गेमिंग पसंद ही नहीं है, मैं कोई गेम खेलता ही नहीं हूँ। सेम। गेमिंग खेलने वाले बच्चों की क्या ज़िंदगी है, मतलब हर वक़्त गेम, उनको 2 मिनट का टाइम मिलता है, निकाल लेते हैं मोबाइल, छुप-छुप के गेमें खेल रहे होते हैं। मैंने बाद इतने में बच्चों आंखें की, हाँ, बच्चों की वीडियोज़ बना के ना मैंने मोबाइल में रखी हुई है कि ये जिस दिन तंग करेंगे मैं मस्मा को भेज दूँगी। फिर जब बच्चों की आंखें देखो ऐसे डिंगी डिंगी सी हुई हुई होती हैं। ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस तरह आप काम वगैरह करके घर जाएँ तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि घर में स्कूल के काम के बाद फ़ारग बैठे रहते हैं, और क्योंकि स्कूल का टाइम भी सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे है, तो फिर घर के लिए मिलने चाहिए टास्क। मगर अगर ना भी मिलते हैं तो मैं 1 या 2 तो किसी तरह कर ही लेता हूँ, अगर ना भी है किसी तरह। हुँ, ऐसा ही है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपको मतलब मॉर्निंग वाली क्लासेस ज़्यादा पसंद है या आप कहते हैं क्लासेस इवनिंग में होनी चाहिए? मॉर्निंग बेस्ट है, इवनिंग में बंदा जाके सो भी सकता है स्कूल से। अच्छा, तो अभी तक का ऐसा कौन-सा टूल है जो आपको मतलब जिस पे आपने काम किया और आपको बहुत अच्छा लगा हो?
कैनवा। सही है। कैनवा पे मुझे भी कैनवा पसंद है, मैं कैनवा पे सारा काम कैनवा पे करती हूँ। अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको रेहान स्कूल को 10 में से मार्क्स देने पड़े तो आप कितना रेट करोगे? 10 में से 11 दूंगा। इतना अच्छा लगने लग गया। जी, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उधर अच्छा, आप मारपीट भी कौन से होती स्कूल में थी। पढ़ते थे? और मैं एक अफंदी कॉलोनी, इधर कमर्शियल, उधर इकरा रोजेफुल सेकेंडरी स्कूल है। तो हुँ। उधर मारपीट भी होती थी और हर वक्त बेइज्जत बुज़्ज़त। इधर नहीं होती, इधर अल्हम्दुलिल्लाह ना मारते हैं, ना डाँटते हैं, सुकून से प्यार से समझाते हैं। तो उस हिसाब से ये स्कूल और बेस्ट है। हमें तो मैम उसमें सख्ती से मना किया हुआ है किसी बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना। किस मैम अभी तो हम फिर भी वो फैसिलिटेटर्स कभी-कभार तंग आ जाते हैं तो ऊँची आवाज़ से बात कर लेते हैं। मैम अस्मा तो अल्लाह इतने उनके अंदर सब्र है, बच्चा मतलब एक बच्चा उसने पूरी बुक का टास्क गलत कर दिए हैं। मैम अस्मा उसको कुछ भी नहीं कहेंगी, फिर भी प्यार से समझाएँगी कि चलो दोबारा कर लेते हैं। और इस तरह सही है, वरना फिर बच्चे को अगर डाँटोगे, मारोगे, उसका फिर ज़्यादा सोचेगा और फिर दिमाग पे हाँ, प्रेशर बनता है उस बच्चे के। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िद लगा लेते हैं कि अब तो हमने करना ही नहीं है ना। जी, अगर प्यार से समझाओगे वो समझ भी जाते हैं और कर भी लेते हैं। ऐसा ही है। तो अली सुल्तान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अग आपकी फ़ेवरेट कंट्री कौन-सी है जहाँ जाने का आपका ड्रीम है? मेरी फेवरेट कंट्री जो है वो है दुबई और सऊदी अरब। गुड। सऊदी तो अरब मेरा ने उम्रे के लिए और दुबई काम के लिए। वैसे अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो आपको जापान जाना चाहिए। जापान में और चाइना में ज़्यादा तरक्की हुई है। सही बात है। जी। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो एआई है जैसे चैट जीपीटी वगैरह इनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं? क्या मतलब? मतलब जिस तरह आप उनसे कोई काम पूछते हो, कुछ कोई चीज़ निकलवाते हो तो उनकी टेक्स्टिंग वगैरह में या उनके बताने में कोई मिस्टेक हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती? ठीक है। नहीं। तो अली सुल्तान, रेहान स्कूल में जो फैसिलिटेटर्स हैं, आप उनसे जितनी दफ़ा पूछते हो उतनी दफ़ा बता देते हैं या फिर एक दफ़ा आप बता दें तो फिर कहते हैं हम नहीं बताएँगे? बताते हैं, मगर बार बार बुलाओ तो फिर एक बार चक्कर मार लेते हैं, फिर घूम आ जाते हैं। अच्छा, मगर समझा, एक बार समझा दे तो समझ आ जाती है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अब रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट आस-पास का कैसा लगता है? क्या मतलब? जगह स्कूल मतलब अंदर। आप जब आप शुरू में आए थे, तो आप बता रहे हैं ना आप बहुत नर्वस थे, तो अब आपको जी। आस-पास का माहौल कैसा लगता है? अब अच्छा लगता है, यानी अब जैसे पहले नर्वस और डर से था वो खत्म हो गया अब मेरे अंदर से, और सुकून से जाता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अली सुल्तान, आप जैसे बता रहे थे कि क्या कहते हैं जो रेहान स्कूल है उसमें आपको फैसिलिटीज़ वगैरह बताते भी हैं। तो वो जो है जो बहुत डिटेल से जो आपको जो आपके फैसिलिटेटर हैं वो बताते हैं या फिर आप अपनी चीज़ें खुद ज़्यादातर ढूँढते हैं कि मैंने क्या चीज़ कैसे करनी है? नहीं, वो एक बार समझा देते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी सर्च करता हूँ तो मिल जाती है। इतनी मुश्किल नहीं होती फिर। ठीक है। तो अली क्या गलत सुल्तान है आप क्या अपने सही है वो बता देते हैं। सही हो गया, सही हो गया। तो अली सुल्तान, आप अपने आप को 5 साल बाद कौन से स्टेज पे देखते हैं? कि आज से 5 साल बाद अगर आप रेहान स्कूल में रहे तो आप कौन से स्टेज पे होंगे? 5 साल बाद? हुँ। अ, मतलब समझ नहीं है कि 5 साल बाद मैं क्या देखना चाहता हूँ। मतलब आप अपने आप को क्या देखते हैं कि आप किस हद तक आप तरक्की क्वेश्चन कर वापस चुके करें। होंगे? मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल बाद आप अपने आप को किस उसमें मैं देखते हैं कि आप कितनी तरक्की कर चुके होंगे? मैं अपने आप को इस मकाम पर देखना चाहता हूँ कि जो मेरे घर के खर्चे हैं और जो मेरे स्कूल की फ़ीस है वो मैं खुद अदा कर सकूँ, और घर के ऐसा ही बिजली, होगा किराया और इंशाल्लाह। ये सब कुछ मैं अपने पैसों से अदा कर सकूँ। इतना आप काबिल हो, देखो, अल्लाह मंज़ूर। अगर अगर आप 1 साल तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, अगर आप तकरीबन 8 महीने भी
लग के काम करते हैं ना, और आपकी 2 फाउंडेशन लेवल की बुक खत्म हो जाती है, आपके फर्स्ट लेवल में ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट लेवल में? जी, फर्स्ट लेवल के बच्चे $200 कमा रहे हैं। महीने के? जी, तो $200 तो बहुत बड़ी चीज़ है, आगे आने वाले वक़्तों में और भी बड़ी चीज़ हो वही जाएगी ये तो, तो। डॉलर के यानी जो पैसे देखेंगे फाउंडेशन ना। की दूसरी बुक है, नहीं, फाउंडेशन की 2 बुक्स है ना, जो वो खत्म हो जाए ना, जी, उसके बाद लेवल 1 की जो बुक, लेवल 1 जहाँ से शुरू होता है। यानी अभी हम लेवल 1 पे भी नहीं हैं। नहीं, अब हम फाउंडेशन पे है ना, फाउंडेशन बेसिक है। लेवल 1 बहुत मुश्किल है। लेवल 1 में आपको पता है इतनी चीजें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, जिन चीजों को अभी तक मुश्किल मैंने भी होंगी। एक्सप्लोर नहीं किया। लेवल 1 में जो है ना, वो चीजें भी हैं जो अभी तक मैंने खुद उनको कभी देखा भी नहीं है। और तो जब लेवल 1 में बंदा जाएगा तो खुद देखेगा तो सुकून से जब समझेगा तो आराम से उसको समझ लगेगी उसका। हाँ, बस अभी ये आपकी 2 बुक्स खत्म हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह देखना आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, तो अली सुल्तान, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, आप उनको कोई मशवरा दे दें, कोई एडवाइस दे दें। मैं ये देना चाहता हूँ कि दिल लगा के काम करें और हर दिन 3 से 4 टास्क किया करें और दिल लगा के काम करें। ठीक हो गया। तो अली सुल्तान, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके और बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।